40-45 साल से इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे रहे, आज भी बैठे हैं। और अफसोस की बात है कि आज उस फ़िरौनियत को देखिए कि इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में काली भीड़ें हैं। उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, सुबह सुबह आईने को देख लें, एक काली भीड़ पाकिस्तान की सियासत की तारीख की आपको नजर आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से ये तासुर मिल रहा है कि अदलिया और हुकूमत को एक दूसरे से गिले शिकवे हैं। पहले तकरीरें और न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई जिस पर नोटिस भी जारी किए गए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आया कि जजेस की अक्सरियत मुल्क की खुशहाली पर मुत्तफिक है, पर चंद काली भेड़ें बानी PTI को रिलीफ देने पर बज़िद हैं। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें बानी PTI भी वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। समाअत के दौरान प्राइम मिनिस्टर के बयान पर सवालात उठाए गए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें काली भेड़ें कहा था। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब प्राइम मिनिस्टर को बता दें कि अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि हम काली भेड़ें नहीं हैं। नाज़रीन, क्या वजह है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ता नजर आता है? इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। पहला बड़ा सवाल, हुकूमत और अदलिया में महंगाई का तासुर, बात कहाँ जाकर रुकेगी? पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो एक तासुर हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई का ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। कहीं जजेस की जानिब से भी कुछ ऐसे रिमार्क सामने आते हैं और हुकूमत की तरफ से भी फैसलों पर भी तनकीद होती रही, माजी में भी ये सब देखा गया। आपके ख्याल में ये महज तासुर है या एक बड़ा इदारा अदलिया का हुकूमत, ये कहाँ जाकर बात रुकेगी आपके ख्याल में? अच्छा देखें दुआ, सबसे पहले ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसका जो रवैया है वो किसी तरह से जमहूरी नज़र नहीं आता। आप देखें जजेस के ख़िलाफ़ पहले तो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामान में अपने इस्तेहकाक का इस्तेमाल करते हुए जो है वो जजेस के ख़िलाफ़ जिस तरह का एक फ्रंट खोला जा रहा है, जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो जो मीडिया है उसकी जुबाबंदी के लिए डेफेमेशन का कानून जो है वो लाया जा रहा है, और जिस तरीके से लाया जा रहा है वो किसी तरीके से जो है वो जमहूरी तरीका दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? वजह जो बज़ाहिर नज़र आ रही है वो यही है कि हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। किन जजेस के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई हो रही है, किन जजेस की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। आप देखें वो जजेस जो कि इंडिपेंडेंट माइंडेड नज़र आते हैं, बज़ाहिर हमें इंडिपेंडेंट माइंडेड नज़र आते हैं, उन जजेस की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के और पार्लियामान में बैठ के। ये यानी अगेन कल हमने बात की थी कि देखें इंडिविजुअल जो हैं वो आते जाते रहेंगे, ये जजेस हैं आज हैं कल नहीं होंगे, दूसरे जजेस आ जाएंगे, लेकिन ये जो इदारे हैं हमें इदारों को मुस्तहकम करना है, और जमहूरियत में इदारों को मुस्तहकम करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मुस्तहकम इदारे। तो अगर हमें अब इन्हीं हमारे जमहूरियत पसंदों को ही इदारों की पगड़ियाँ इस तरह उछालनी है। आप ये देख लें कि यही वाली सुप्रीम कोर्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में उन्होंने पार्लियामान को बालादस्त किया, अपने इख्तियारात जो है वो पार्लियामान को सौंप दिए कि पार्लियामान बालादस्त है। अब यहां पे देखें पार्लियामान को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। पीडीएम की गवर्नमेंट उठा के देख लें कि जो इन्होंने नैब के कानून में तरमीम की थी, जी नैब के कानून में तरमीम की, उसमें जो रिमांड का ड्यूरेशन था वो कहा गया कि जी ये बहुत बड़ा है, इसको कम किया जाए, तो वो कम किया, और अब दोबारा जो है वो नैब रिमांड का ड्यूरेशन जो है वो तरमीम करके ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके बढ़ाया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ जो है इलेक्शन एक्ट में जिस तरह से तरमीम की गई ये कवानीन, अब देखें जब पार्लियामान मौजूद है, नो डाउट अब ऑर्डिनेंस लेके आना ये जो है वो गवर्नमेंट की सवाबदीद पे है, उसका इख्तियार है। लेकिन जब आपके पास पार्लियामान मौजूद है, और आज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे बात की गई कि जी जब आपका पार्लियामान मौजूद है
तो ऐसे में ऑर्डिनेंस लाना ये यानी इसकी तो क्या बनती है। और फिर वो ऑर्डिनेंसेस के जिनसे बज़ाहिर नजर आता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आप ये देखें कि अब जो नैब के कानून में आपने ड्यूरेशन कम किया जब आपके मफादात थे, अब आप ड्यूरेशन जो है बढ़ा रहे हैं जब आपने अपने ओपोनेंट को जो है, अपने राइवल्स को जो है वो टारगेट करना है। अच्छा, इसी तरह से आप जो इलेक्शन लॉ में जिस तरह से आप तरमीम कर रहे हैं और जिस तरह से एक बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि एक बेट डाली जा रही है जो जजेस हैं, जुडिशरी के लोग हैं, उनके लिए कि कल को रिटायर्ड जजेस को भी जो है वो आप ट्रिब्यूनल में शामिल कर दें। तो नजर ये आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से जमहूरी इक़्तिदार सब कुछ बाला ताक रखनी है। उसने जिस अपने ओपोनेंट को, अपने मुखालिफिन को जो है उसको दीवार लगाने के लिए मीडिया की जो पाबंदी हो रही है, जजेस के खिलाफ सिर्फ वो जजेस, हर तरह के हरबे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। हमारे पास वक्त कम है। नवीद साहब, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज ताहिर साहब, क्या वजह है अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखें, एक फितरी बात है कि जब आप एक दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे तो तनाव भी पैदा होगा, लड़ाई भी होगी, तमाशा भी लगेगा। और हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त एक तमाशा लगा हुआ है। सुबह से शाम तक अदलिया से जो टिकर आते हैं और फिर जवाब में जो आते हैं, ये लगता ही नहीं है कि, यानी पहली बात तो मेरा आज एक सवाल है, अगर तौहीन अदालत आप पर और मेरे ऊपर न लगे, कि क्या इस मुल्क के अंदर सारे मुकदमात खत्म हो गए हैं? आज एक जगह एक बड़े पाकिस्तान के बड़े वकील ने बताया कि रोज हजारों मुकदमात दाखिल हो रहे हैं अदालतों में, जो 70,000 के करीब तादाद बन जाती है। क्या सारे गरीबों के मुकदमात खत्म हो गए, जेलें खाली हो गई, फैसले हो गए? एक एलीट क्लास जो है, खा वो किसी भी ये तबके की है, उनके केस सारा दिन अदालतों में चलते हैं और उनकी हम बातें सुनते हैं, बाकी पूरी कौम को इंसाफ मिल गया है। सबसे पहला तो ये सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो आज कह रहे हैं मुदाखलत हो रही है, कल जब मुदाखलत हो रही थी तो ये उस वक्त खामोश क्यों थे? आज जो हुकूमत नए नए जी हाफिज साहब, ऑडियो इशू आ रहा है। जी, मैं आपकी तरफ दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। ऑडियो इशू आ रहा है। जी आमिर साहब। अच्छा, बस वो आज तो फिर काली भेड़ों से काले भून तक बात चली गई ना। तो अतर मिन्नल्ला साहब ने तो काम ही उठा दिया और अटॉर्नी जनरल ने जवाब दे दिया और ऑर्डिनेंस पे भी बिल्कुल हुई। और काजी साजी साहब ने तो पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये बहुत मजबूरी में आने चाहिए। अब वो मजबूरी ज़ाहिर है जब अदलिया और सब आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, सब की अनाएँ पाकिस्तान से ऊपर जा चुकी हुई हैं, तो फिर ये तो होगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट से आता है कि आप पैनल नहीं देंगे बल्कि वही जजेस लगाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास जो इख्तियार था उन्होंने कह दिया। आपको याद होगा एयाज सादिक का हल्का बड़ा मशहूर हुआ था, जो 2013 के हल्कों में 4 हल्कों में कहते थे खान साहब, जिसमें खान साहब हार गए थे। तो वो एक रिटायर्ड जी थे जिन्होंने फैसला एयाज सादिक का दिया था और वो ये कहा था कि इस हल्के में कुछ गलतियां ऐसी पाई गई हैं। उस पर एयाज सादिक ने अपील नहीं की थी, उसने कहा था मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा और फिर उसमें वो अलीम खान से जीत गए थे उस हल्के में दोबारा। ये जहन में रखिएगा कि ये मैं कोई करूने उला की बात नहीं कर रहा, आज से 10-11 साल पहले की बात ही कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिटायर्ड जजेस का कानून मौजूद था, बदल दिया। पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाए और बदल दे, ऑर्डिनेंस लाए और ना लाए। जिसका इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट वो तशरीह कर दे, वो मना कर दे। सेशन नहीं है, उन्होंने बुला लिया। उन्होंने नैब के कानून में जिनकी बड़ी तारीफ हो रही है, उन्हीं खान साहब ने 2 ऑर्डिनेंसेस नैब में किए थे तरमीम। फिर इस गवर्नमेंट ने, यानी पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट ने वही ऑर्डिनेंसेस कानून में बना दिए जिसको खान साहब चैलेंज करने चले गए। अब आप बताएं कौन खड़ा है? यहाँ हर दौर के जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें राय लोगों की बदल जाती है कि ये मेरे लिए इंडिपेंडेंट है, ये आपके लिए इंडिपेंडेंट है। अतर मिन्नल्ला साहब ने नवाज शरीफ की जब जर्नलिस्टों ने एक दी थी दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पे कि उनकी तकारीर पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, ये नाकाबिले समात है। आज वो इमरान खान साहब की वही सजा के वो मुजरिम भी हैं, मुलजिम भी हैं, केस के मुदई भी हैं, उनके लिए वो कह रहे थे लाइव नशरियात करें। मैं और आप कौन होते हैं बात करने वाले? भाई जजेज हैं, 4-1 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया।
ठीक है ना जी, अब ये जज है, हम उनको कोई नहीं, वो अपने आप को लकब दें, जो मर्जी कहें, लेकिन इशू वही है जो जहां पे एलीट क्लास पे जुबान वो आवाज चली गई। हम तो रोजाना कह रहे हैं भाई 2.5 लाख से ऊपर केसेस हैं, ये सारे चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो सारे केसेस सियासतदानों के लेके बैठ जाते हैं, आप दें ना, तो नीचे से टॉप पे क्यों आ रहे हैं? आप ऊपर में नजर आएंगे ना। आम आदमी को इंसाफ दें, ये जिम्मेदारी है लाहौर हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि आम आदमी के 57,000 केसेस कैसे हो गए सुप्रीम कोर्ट में, खत्म क्यों नहीं होते? बड़े बेंच बनाए, आप शाम के वक्त में लगाएं। ये जो वकील हैं, इन्होंने सारों ने भारी फीसें ली होती है, इनका राइट है, ये शाम तक बैठे, आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के टाइम में सारे केसेस लगाएं और बड़े बड़े फैसले करें, ताकि वो उधर से पेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। आज इशू ये है कि जब महाजराई बढ़ रही है और इसके कम होने का नहीं हो रहा, क्योंकि सब ने, आज आपको पता है जिनके फैमिली के पीछे खान साहब पड़ गए थे और जिन सदर साहब के जरिए रेफरेंस भिजवाया था और फिर कहा कि गलत है, आज उनको सर कह रहे थे, ये मुकाफात अमल है। काजी फायजी साहब को कहना पड़ा उन्हें सर, जिनके ऊपर सारे दुनिया के इल्जाम खान साहब ने और उनकी टीम ने लगाए थे, और वो फरोग नसीम कहते हैं मुझे सुबह 7 बजे बुला के कहा कि जल्दी से रेफरेंस दायर करो। ये है सामने का मुकाफात अमल। बिल्कुल जी। फैसल साहब, महाजराई का ये तासुर है, तो ये होना तो ये चाहिए कि ये बड़े इदारे मजबूत खड़े हों, अदलिया हुकूमत के दरमियान एक बड़ा आइडियल रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से ये देखते आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या वजह है ये तनाव मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जो बुनियादी सबब है ना, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने काली भेड़ों की बात की, तो तमाम इदारों का ही मामला है। ये नहीं पता अदलिया में काली भेड़ें हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ तो हर इदारे में जो है ना नीली पीली हरी भेड़ें मौजूद हैं। जितने इदारे हैं ना इस मुल्क के, तमाम इदारे जो है ना वो अपनी अफादियत भी खो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि अपना एतबार भी खो चुके हैं। और वजह क्या है? इस मुल्क में हर शख्स जो है ना उसको चौधरी बनने का शौक़ हो गया है। हर शख्स को जो है ना इस मुल्क के अंदर जो है ना वो चौधरी बनना है, और सबसे ज़्यादा जो है ना उसको जो है ना इख्तियार हासिल करना है, और ये साबित करना है कि उसी की वजह से जो है ना ये पाकिस्तान चल रहा है। अब क्या करें इसमें, हम और आप क्या कर सकते हैं? अब इस शौक़ की तकमील के लिए जो है ना वो सारे काम करने को तैयार है वो उसके लिए, और वो जो काम करेगा चौधरी बनने के शौक़ में, वो आइन की किताब से तो आप नहीं कर सकते, वो फिर वो आइन की किताब से बाहर निकलते हैं, और आइन की किताब से बाहर निकल के अपने शौक़ की तस्कीन के लिए जो है वो सब कुछ जो है वो करते हैं। कीमत कौन अदा करता है? हम और आप अदा करते हैं, पाकिस्तान अदा करता है, हमारी नस्लें जो है अदा करती हैं। अब कोई इस मुल्क में आइन के दायरे में काम ही नहीं करना चाह रहा, तो किसी एक इदारे से क्या शिकवा करे? कोई एक इदारा तो आप बताएं ना। ये तो जितने इदारों की हम और आप बात करते हैं, ये तो तमाम वो इदारे ना जहाँ हमारे आपके जो है ना पर भी जलते हैं, बहुत एहतियात से गुफ्तगू करनी पड़ती है, इसका नाम ना लो, उसका नाम ना लो, ये हो जाएगा फला। लेकिन जहाँ हमारे पर नहीं जलते ना, वहाँ भी यही मामला है। तो आप जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, आप जहाँ पे एक आम इंसान का काम फंस रहा है, आप प्रॉपर्टी टैक्स ले लें, आप मोटर व्हीकल टैक्स ले लें, वहाँ का अफसर भी जो है ना वो जो है ना अपने आप को चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ और सदर ऑफ पाकिस्तान समझ रहा है। वो जहाँ आम आदमी जो इंस्पेक्टर है 11 ग्रेड का ना, वो भी अपने आप को जो है ना इस मुल्क का वज़ीर आज़म समझ के जो है ना वो आम आदमी के साथ जो है ना वो हैंडलिंग करता है। क्या करे आम आदमी? एक अजीब व गरीब जो है वो इस मुल्क का अलमिया है कि कोई इदारा आप ऐसे तो यहाँ आलम यह है कि जो शनाख्ती कार्ड लोगों का खो जाता है, शनाख्ती कार्ड जी उसके लिए एंट्री करवानी होती है, FIR नहीं करवानी होती, एंट्री करवानी होती। उस एंट्री कराने के लिए लोग है ना सिफारिश से तलाश करते हैं, यार कोई हेड मॉडल से कोई जान पहचान है तो मुझे अपने शनाख्ती, ये है इस मुल्क का अलमिया। इस मुल्क में कौन सा इदारा जो है ना वो काम कर रहा है? ठीक या पुलिस महकमा, पुलिस तो छोड़ते, जो थाना है ना वो थाना भी जो है ना वो काम नहीं कर रहा। वहाँ आम आदमी की रसाई जो है ना वो खत्म हो गई है। यहाँ लोगों को अपनी शनाख्ती कार्ड खोने की FIR कटवाने के लिए बात तो दुरुस्त है, बिल्कुल जी। कोई हम तो बात ही नहीं करते निदारों की, जहाँ आम आदमी को जो है ना मसाइब का सामना है, मुश्किलात का सामना है, जो डे टू डे जो है वो आप जो आपके दफ्तर के बाहर जो पुलिस कांस्टेबल खड़ा हुआ है ना, उसका भी जितना जो बस चल रहा है ना वो काम उतार रहा है। उसको जो है वहाँ पे जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता चलती हुई जो है ना वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं नजर आएगी, वो मोटरसाइकिल वाले का हेलमेट नजर आएगा कि इसने हेलमेट नहीं पहना, आ जा तू साइड के अंदर। सही वो भी अपने आप को जो है ना उस सड़क के ऊपर चौराहे पे खड़े होकर जो है ना अपने आप को वज़ीर आज़म से कम नहीं समझ रहा। क्यों? इस मुल्क में कानून की हाकमियत और हुक्मरानी जो है ना खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में जो है ना ताकत और डंडा जो है ना
उसी की जो है ना हुक्मरानी है, उसी वो जो है इस मुल्क का जो है ना वो कानून बन गया जी। कमजोर आदमी जो है वो पिस रहा है, और हम और आपके पास भी जहाँ जोर चलता है हम भी जो है ना अपने आप को वज़ीर आज़म सदर समझने लगते हैं। सही है इलियास साहब, फिर कहाँ जाए कमजोर बंदा। हाँ जी, इसका मतलब है आपने भी सिपाही अपने दफ्तर के बाहर गलत खड़ा कराया। इलियास साहब देखिए पार्लियामेंट को तो जनरल पूरे पाकिस्तान की बात करो, पार्लियामेंटेरियन समझ रहे हैं कि जी वो इनसे सुपीरियर हैं अगर अदलिया से, तो फिर जाहिर है इस तरह के लफ्ज़ कहते रहेंगे। अब जाहिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कह दिया जी उनको नहीं कहा था, तो ये उनसे पहले से कहा था, तो ये कहना क्यों है अदलिया के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देना, इस तरह की बातें करने। अदारों को अपने हदूद में रहना चाहिए। अपने जो लफ्ज़ का इंतखाब करते वक्त आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको लफ्ज़ जो इस्तेमाल करें वो बेहतर अंदाज में करें, इस तरह की ना करें एक दूसरे को टीज़ करने का। ये गली मोहल्ले की मसला नहीं है, ये अदारों का मसला है। तो अदारों की अगर यही बालादस्ती रखनी है तो फिर उनके एहतराम भी देना पड़ेगा। अगर आपको इख्तलाफ है, आपस में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपका, तो इख्तलाफ को इस तरह नहीं करना चाहिए कि जी एक दूसरे पर जी कीचड़ उछालना शुरू कर दें उधर से इस तरह। तो दोनों को चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम करें। और ये ख़ास तौर पर अब जो सिलसिला चला हुआ है, इसमें अगर इनके माजी में इनके साथ अगर ज़्यादतियाँ हुई हैं तो फिर उसका जो अजाला जो करना है वो किसी तरीके से करें, अपने जो करें, लेकिन उसमें बताएं कि जी हमारे साथ माजी में ये ज़्यादतियाँ हुई हैं। लेकिन जब इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर उसमें इनको इन पर अगर कहते हैं जी तौहीन अदालत का जो, तो वो कहते हैं वो इसको मानेंगे नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर जाहिर है आज इनको देखेंगे, कल दूसरा भी कोई करेगा, तो फिर सारे इस तरह शुरू हो जाएंगे। तो इससे ये जो अब रिकॉर्ड पर आ गया, अब ये रिकॉर्ड पर है, तो इधर से वो कह रहे हैं अब भूंड का भी लफ्ज़ आ गया, नया एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हो गया, लुगत बढ़ती जा रही है। फिर इस तरह जाहिर है इस तरह अगर इस तरह की बात करना चाह रहे हैं आप, तो इसमें आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहेंगे इस तरह, तो ये लोगों पर क्या असर पड़ेगा? लोग यही समझेंगे कि संजीदे। जाहिर है आवाम के जो मसाइल हैं, ये पॉलिटिकल जो आजकल केसेस वगैरह चल रहे हैं, वही सही आमिर साहब करें, कितने केसेस लाखों पड़े हुए हैं जो पेंडिंग, जो लोगों के पड़े, जो तारीख लगने का इंतजार करते हैं कि उनकी तारीख कब लगेगी। कई सालों से बैठे होते हैं, कई जेलों में चले जाएं, आप देखें जेलों में कितने लोग पड़े हुए हैं अंदर, जो कि इस इंतजार में कि उनकी पेशी कब लगेगी, कब तारीख लगेगी, लोगों की जायदादों की। इस तरह के जो केसेस हैं वो मसले हल होने चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए, बजाय कि हम ये इशू इन लोगों के लिए कोई अहम नहीं है कि किसी को क्या कह दिया किसी के। ये तो अपनी वो दिल आज़ारी कर रहे हैं, अपना वो क्या कहते हैं कि जी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही हो जाता है जैसे पार्लियामेंट में या इस तरह असेंबलियों में एक दूसरे पर जो दींगा मुश्ती करते हैं, इधर भी वही चल रहा है, वही मसला जो है वो अब बाहर आता जा रहा है इशू। जी चलें, अभी हमें बराह रास्त जाना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे बच्चियां शामिल हैं। इसी तरीके से माओं के लख्त जिगर को छीन लिया गया, नौजवानों को शहीद किया गया और माँ बाप को शहीद किया गया। खून बहाने की प्यास अभी तक ख़त्म नहीं हुई और गज़ा के साथ अब रफ़ा में बदतरीन हमले शुरू हो चुके हैं और बच्चों समेत बुज़ुर्गों, माँओं और बहनों को दिन रात शहीद किया जा रहा है। हज़ारों घर मस्मार कर दिए गए हैं और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो आलमी अदालत है उनके फैसले को पामाल किया जा रहा है। जो आलमी अदालत है उनके फैसले को पामाल किया जा रहा है
और बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये अहम खिताब। प्रोग्राम की तरफ वापस आएंगे, चूँकि हम बात कर रहे थे हुकूमत और अदलिया में महाज राय का तासुर, ये बात कहाँ जाकर रुकेगी, राय आपने जान ली थी एक्सपर्ट्स की। अभी हम एक क्विकली ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल, मुल्क को दरपेश खतरात निमटने का रास्ता क्या है, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद।